अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के नहायत ही मुअक्कर सदर मुहतरम स्टेज पर तशरीफ फरमा दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, और आपके इस इलाके डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर की पॉलिटिकल शख्सियत जो इस वक्त स्टेज पे तशरीफ फरमा है, वो सब सम्मानित हजरात, और आसपास से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हजरात, पर्दे में बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, और वो मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अजीज़ बच्चों, बहुत ही जल्दी में ये प्रोग्राम आपको दिया गया और इस वक्त मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं जनाब फिरोज खान साहब, जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही कम समय में इतना बड़ा एक इजलास उन्होंने रचा लिया, बसा दिया, और ये साबित कर दिया कि अगर हिम्मत हो, हौसला हो, तो कुछ भी हो सकता है। ये भी सच है कि इस वक्त मेरे प्रोग्राम सिर्फ बंगाल में ही चल रहे हैं। कलियाचक का इलाका, मालदा, मुर्शिदाबाद, खास तौर पर प्रोग्राम भी मेरे बंगाल ही में हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अभी किसी भी स्टेट के अंदर प्रोग्राम चालू नहीं हुए, क्योंकि परमिशन नहीं मिल रही। चुनाव की परमिशन है, सियासी रैलियों की परमिशन है, उसमें लाखों की भीड़ हो रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धार्मिक सभाएं नहीं होगी, कोरोना फैला हुआ है। सिर्फ धार्मिक जलसे, ऐसा लगता है जैसे मुल्ला, मौलवी और पंडितों ही से कोरोना फैलता है और नेता लोगों से नहीं फैलता है। राजनीतिक पॉलिटिकल अगर स्टेज हो तो लगता है कि कोरोना दूर भाग जाता है। बहरहाल आप एक खुशगवार माहौल में जी रहे हैं, ये बंगाल वालों की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि इस वक्त आप जिस सरकार के साए में जी रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि रहल आलमीन आने वाले इलेक्शन के अंदर भी हमारे इस बंगाल को शरपसंद, फितना परवर और
खून की नदियां बहा देने वाली सरकार से हमारे बंगाल की हिफाजत हो। आमीन। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। आपको शायद मालूम ना हो, आपके इस बंगाल को भी गुजरात बनाने की साजिश दिल्ली में हो रही है। इस वक्त दुआ कीजिए। एक साहब बंगाल का दौरा करके अभी शायद दिल्ली पहुंचे होंगे, पूरा इलाके का माहौल खराब कर गए हैं और बोल के गए हैं कि इस मर्तबा हमारी 200 से ज्यादा सीटें आएंगी। हाँ, उनको शायद आवाम से ज्यादा ईवीएम पे भरोसा है, मशीन पे भरोसा है, अपनी बात पे भरोसा है, और जो बिहार में उन्होंने नंगा नाच नाचा है उसी नंगे नाच पे उनको भरोसा है। लेकिन बंगाल वालों, तुम्हें ये साबित कर देना है कि ये बिहार नहीं है, ये बंगाल है। ये गुजरात नहीं है, ये बंगाल है। साथ में हम ये भी कह देना चाहते हैं कि इस वक्त आप जिस कश्ती पे सवार हैं, ऐसे दोराहे पर आप हैं कि जहां आपको दूसरों से ज्यादा अपनों से नुकसान पहुंचने का खतरा है। एक बात याद रखिएगा, एक सड़क खराब हो तो आप चाहे जितना अच्छा जूता पहन लें, खराब जूता भी अगर आप पहन लें और रास्ता कंकरीला हो, पत्थर वाला हो, तब भी आप खराब जूता पहनकर उस कंकरीली और पत्थर वाले रास्ते से गुजर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंकर या पत्थर आपके जूते के अंदर आ जाए तो रास्ता चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन आपके पैरों में जूते के अंदर का वो कंकर, वो पत्थर, वो रास्ता आपको तय नहीं करने देगा। ये इस बात की अलामत है कि हमें दूसरों से ज्यादा अपनों से नुकसान का खतरा है, गैरों से कम का। मेरा इशारा कहाँ है वो आप समझ रहे होंगे, नाम लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। एक चीज और, इस वक्त बड़ा नुकसान क्या है और छोटा नुकसान क्या है, ये आपको सोचना है। चाहे जितनी हमदर्दी है हमारे बारे में या मुसलमानों के बारे में किसी से, लेकिन अगर छोटे नुकसान से को बचाने के लिए अगर हम एक बड़ा नुकसान कर गए तो आने वाली तारीख इतिहास में कभी माफ नहीं करेगा। इस वक्त हमारी कंपट्टी पर पिस्टल और बंदूक रखी हुई है और कोई ये कह रहा है कि अपना हाथ कटाओ, ये हाथ मुझे दो, नहीं तो हम जान से मार देंगे। ये पोजीशन है हमारी। अब हाथ भी हमें प्यारा है और जान भी हमें प्यारी है, लेकिन अक्लमंदी ये है कि छोटा नुकसान करके अगर बड़े नुकसान से हम अपने आप को बचा लें, हाथ कटा दें और जान बचा लें, तो ये बहुत बड़ी अक्लमंदी का काम होगा। लेकिन हाथ बचाने के चक्कर में कहीं हम जान भी दे बैठे और हाथ भी ना बचे और जान भी ना बचे और पिस्टल हमें मार दी जाए, गोली हमें मार दी जाए, तो आने वाला इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। आप समझ रहे होंगे, छोटा नुकसान कर देना लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। और बड़ा नुकसान ये है कि बंगाल के अंदर माफिया लोग, डॉन लोग, खून की नदियां बहाने वाले लोग बंगाल की सरजमीन पर ना है। इस सिलसिले में अगर थोड़ा बहुत नुकसान आपको करना पड़े अपना तो कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। ये समझ लीजिए कि आपकी बीवी की डिलीवरी हो रही है और डॉक्टर ने कह दिया कि मैं बच्चे को या मां को, दोनों में से किसी एक को बचा सकता हूं बस। अब आप बताइए कि बच्चे को बचाऊं या मां को, लेकिन बच्चे का बचाना इतना बड़ा फायदा नहीं है जितना उसकी मां को बचाना फायदेमंद है। इसलिए अगर बच्चे का नुकसान करके मां को बचाया जा सकता है तो बच्चे का नुकसान कर दीजिए और मां को
बचा लीजिए। यही शरीयत कहती है, यही दीन कहता है, यही इस्लाम कहता है। अगर अपने चंद लोगों को खोकर अगर हम बहुत बड़े फितने से, बहुत बड़े दहशतगर्द और आतंकवादी पार्टी से अगर हम बंगाल को बचा लिए अपने आप को, तो आप समझ लो कि आप कामयाब हो गए हैं। थोड़ा बहुत नुकसान कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है, इत्तेफाक की जरूरत है, आपके मुत्तहिद होने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि आपका वोट कटने न पाए। जरूरत इस बात की है कि आपका इत्तेहाद रहे। आप इससे पहले मीटिंगें कर लीजिए, आप इससे पहले अपने आप को संभाल लीजिए और आप एक माइंड बना लीजिए कि हमारे लिए इस वक्त बंगाल में क्या चीज बेहतर है और कौन बेहतर है। अपने माइंड को बना लीजिए। बस मैं बंगाल का नहीं हूँ, वैसे भी इंडिया टीवी वाला मेरे हाथ धो के नहीं, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हम तकरीर कर रहे हैं जलसे में, प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ, और वो दिल्ली में बैठ के कहता है कि ममता दीदी पैसा देती है मौलाना जर्जीस को। हालांकि हम कभी मिले भी नहीं उसकी साइड, हम कभी गए भी नहीं है, वो हमें जानती भी नहीं होगी। लेकिन चूंकि इनको हड्डियां डाल दी गई है ना, ये वही बोलेंगे जो इनको बुलवाया जाएगा, क्योंकि हड्डी में लगा हुआ खून का चस्का इतना मजेदार है। और वो भी हड्डी डालने वाले कौन हैं? इस देश के सर्वोच्च पद पर बराजमान हैं। उनकी डाली हुई हड्डियों से का टेस्ट कितना अच्छा होगा, सारा मीडिया। किसान है मार मार के भगा रहे हैं, लेकिन इन बेशरमों की आंखें नहीं खुल रही हैं, भगा रहे हैं उनको। गोदी मीडिया कहा जा रहा, पालतू कुत्ता कहा जा रहा, सब कुछ कहा जा रहा। उनको अपने बाउंड्री में एंट्री नहीं दी जा रही है। हाय 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 हाय, गोदी मीडिया सब कुछ हो रहा है, लेकिन दौलत, हड्डी और हड्डी में लगा हुआ खून इतना जायकेदार है कि अभी भी किसानों का दर्द दिखाने के लिए मीडिया तैयार नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि बंगाल के अंदर अमन और अमान कायम रहे, शांति कायम रहे। और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, आमालुकुम अमालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत होंगे। हमारे अमल अच्छे होंगे तो अच्छे लोग हमारे ऊपर आएंगे, हमारे अमल बुरे होंगे तो बुरे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला इस बंगाल को शर पसंदों से महफूज फरमाए, फितना परवरों से महफूज फरमाए। और अल्लाह इस बंगाल के अंदर है गंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गंगा जमनी तहजीब जो पहले से चली आ रही है, अल्लाह वो बनी है, बनी रहे। और अल्लाह हमारे बंगाल की तो हिफाजत फरमा गुंडों से और शर पसंद पार्टियों से और उन लोगों से जो लोग हमारे बंगाल को गुजरात बनाने का सपना देख रहे हैं, उन लोगों से हमारे बंगाल की हिफाजत करो। मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे भाई फिरोज भाई ने इतना बड़ा जलसा किया, मैं कैसे आया हूँ मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैंने कल रात में 11 बजे 11:30 बजे मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। यकीन दिलाने के लिए मैंने वीडियो कॉल करके भी सालमारी के हमारे इस्माइल साहब जिन्होंने प्रोग्राम लेने में बढ़ चढ़ हिस्सा लिया, मैंने उनको दिखाया। कल ही अचानक हमारी जो माँ थी वहाँ, वो हमारे जो बहनोई थे वो उनको अपने घर की तरफ ले जा रहे थे, चलो आज तुम हमारे घर चलो। तो रास्ते में थोड़ी सी ऊंचान, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, चढ़ाऊ थोड़ा सा पड़ती है, तो उन्होंने कहा कि हमें उतार दो बेटा और थोड़ा सा मैं पैदल चल लेती हूँ, उसके बाद बिठा लेना मुझे गाड़ी पर। लेकिन वो नहीं कहेंगे, हम निकाल लेंगे। और वो बाइक से गिर गए, सर पे चोट लगी, वॉमिटिंग नहीं बंद हो रही थी, चक्कर बहुत तेज थे। जाहिर बात है 68 साल 65 साल की उम्र है। उन लेके फौरन भागे, जो डॉक्टर करीब था उससे पट्टी उट्टी बनवाई, लेकिन उनकी वॉमिटिंग बंद नहीं हुई। तो रात के 10 बजे उस डॉक्टर ने कहा कि इमरजेंसी में ले जाइए। उनको लेके इमरजेंसी में भागे। उसने कहा कि अगर उल्टियाँ बंद नहीं हो रही हैं तो मामला सीरियस है, तो सिटी स्कैन कराइए। रात में डॉक्टर नहीं था, उसको फ़ोन करके बुलाया, नहीं आ रहा था, अरे रात हो गई। आजकल आप जानते हैं जब तक सोच न लगाया जाए, इधर उधर फ़ोन न लगाया जाए, तब तक कोशिश की गई। बहरहाल उठ के आया, मैंने वहीं इनको फ़ोन करके वीडियो कॉल करके दिखाया, इस्माइल साहब को देखिए सिटी स्कैन करा रहा हूँ, कुछ बता नहीं सकता हूँ जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है। बहरहाल रात के तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास डॉक्टर ने ये कहा कि रिपोर्ट नॉर्मल है, ज़्यादा चोट नहीं है, मुमकिन है 2-4 दिन हॉस्पिटल में रहेंगी। मौलाना साहब आप अगर कहीं जाना चाहते प्रोग्राम में आप जाइए, यहाँ आपके भाई हैं,
दूसरे लोग हैं इस पोजीशन में कि वो आज भी हैं। और बात बोला जब एयरपोर्ट पे मैं उतरा उस वक्त से मैं अभी तक फोन पे बराबर रास्ते में हूँ, तबीयत कैसी है। अचानक 5 बजे में हिल गया, उसने कहा कि यहाँ से रेफर किया जाएगा दूसरे हॉस्पिटल में, फिर पता चला कि नहीं ठीक है, नॉर्मल है। तो अभी हम अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी वालदा को भी शिफा कामला वाहिदा फरमाए, और जो भी उनके अलावा बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उनकी दवाओं में सेहत तंदुरुस्ती फूट के भर दे और उनको शिफा कामला वाहिदा फरमाए। मेरे भाइयों, ये इलाका मुझे बता दिया गया था कि हमारे हिंदू भाई यहाँ ज़्यादा हैं, हिंदू भाई भी हैं, और ज़्यादातर हमारे इस इलाके के अंदर हमारे बरेलवी भाई, हनफी भाई ये ज़्यादा है। तो बहरहाल हम सब लोग कलमे की बुनियाद पर एक हैं, और इस वक्त सीए और एनआरसी को लेकर ये सारे मुद्दे उठे हुए हैं। इस वक्त तो हमें और आपको हनफी, देवबंदी, शिया, सुन्नी में बढ़ना ही नहीं चाहिए। इस वक्त की एक अहम जरूरत है कि हम लोग सब इत्तेफाक और इत्तेहाद के प्लेटफार्म पर जमा हो और एक का सबूत पेश करें। आप अपनी जगह पर खुश रहें, हम अपनी जगह पर खुश रहें और तहकीक करते रहें। दीन के अंदर कोई किसी की गाली न दे। मैं 20 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ, माइक हमारे उसमें बोलने में कमी नहीं है, जिनके माइक में ही कमी है। करीब बोलने से नहीं होता है, माइक में आपको होनी चाहिए। और असल में ये चैनल वाले जो आए हैं ना, मीडिया वाले, इनसे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि इसी को बना दिया पूरा इन्होंने छत्ता। अभी वॉल्यूम बढ़ेगा, अभी तो शुरुआत है, आवाज जब तेज होगी तो नया वॉल्यूम बढ़ेगा। तो सुनिए, तो इस वक्त ये अहम जरूरत है कि हम सब लोग इत्तेफाक और इत्तेहाद के प्लेटफार्म पर आए। इस वक्त आज इस माहौल में कोई करता है कि इसके पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे इसकी नमाज नहीं, ऐसे मौलवी को स्टेज से उतारो और जूते मार के मारो। ऐसे मौके पर ये पूरी कौम का दुश्मन है, ये लड़ा रहा। ये मौका नहीं है लड़ाने का, ये मौका नहीं है अपनी पेट की तौल को मोटा करने का, ये मौका नहीं है। इस वक्त एक मसले नहीं है हमारे सामने, एक मसले नहीं है। किसानों का आंदोलन देखकर सरकार ये देखना चाहती है कि कितने पानी में है। इसके बाद फिर वही मुद्दा उठने वाला है सीए और एनआरसी का। आप और हम लोग लड़ते रहेंगे तो माफ कीजिएगा, वो तो यही चाहते ही है कि ये लोग लड़ें और हम लोग इनके लड़ने का नाजायज फायदा उठाएं, जिसको जहां जगह मिल जाए बैठे। हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें और आपको जो मजहब दिया है, जो इस्लाम दिया है, वो एक ऐसा मजहब है जो हमें भाईचारा सिखाता है, जो हमें दूसरों के बुजुर्गों का अदब और एहतराम करना सिखाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दूसरे धर्म के मानने वाले, दूसरे मजहब के मानने वाले, जो उनके महान पुरुष हैं, जो उनके बिगेस्ट मैन हैं, जो उनके अच्छे लोग हैं, जिनको वो महान पुरुष तसव्वुर करते हैं, तुम उनको बुरा मत कहो, उनकी इज्जत करो, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, ताकि वो भी तुम्हारे महान पुरुष यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का अदब करें, सम्मान करें, इज्जत करें। जब हम दूसरों के बुजुर्गों को इज्जत देंगे तो दूसरे भी हमारे बुजुर्गों को इज्जत देंगे। जब हम दूसरे अन्य धर्म के लोगों को, दूसरे धर्म वालों को जब हम बुरा कहेंगे तो जाहिर बात है कि वो हमारे नबी को भी बुरा कहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी कितना कम अकल और बेवकूफ है, वो पागल है जो अपनी मौत को गाली देता है। तो जानते हो साहबा ने क्या कहा था? साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल, ऐसा कम वक्त इंसान कौन होगा जो अपनी माँ को गाली दे? क्या ऐसा भी दुनिया में कोई है जो अपनी माँ को गाली दे? तो आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया जब तुम दूसरे को उसकी माँ की गाली दोगे, किसी और को उसकी माँ की गाली दोगे, तो जवाब में वो भी तुम्हें तुम्हारी माँ की गाली देगा। तो तुम्हारी माँ को जो गाली दे रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद बने, ना आपने उसकी
आपकी माँ को गाली दी होती, ना उसने जवाब में आपकी माँ को गाली दी होती। तो आपकी माँ को जो गाली पड़ रही है वो आपकी वजह से, यानी वो उसने नहीं बल्कि आपने गाली दी है। दूसरों की माँ बहन बेटियों की इज्जत करोगे तो आपकी भी माँ बहन बेटियों की इज्जत होगी। इसीलिए आप हर धर्म की किताब पढ़िए, आपको अकल आपकी खुल जाएगी, अकल दिमाग आपका खुल जाएगा। दिमाग जैन धर्म की किताब उठाकर देखें, जैन शास्त्र के अंदर आज भी ये लिखा हुआ है, तुम ईश्वर की पूजा नहीं कर सकते हो तो मत करो, तुम अपनी बाप की सेवा नहीं कर सकते हो तो मत करो, तुम ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते हो तो मत करो, तुम किसी गरीब को खाना नहीं खिला सकते हो तो मत खिलाओ, तुम्हें चिंता किस चीज की है, तुम्हारे लिए अरहन काफी है। अरहन, अरहन संस्कृत का शब्द है। इसकी जब डिक्शनरी में इसकी मीनिंग देखेंगे, अरहन को नालंद विशाल शब्द सागर एक डिक्शनरी आती है संस्कृत इनटू हिंदी, संस्कृत और हिंदी में जब अरहन का मीनिंग उस डिक्शनरी में देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा पक्षदाता। अरहन का माना पक्षदाता, हिमायत करने वाला, सिफारिश करने वाला, सिफारिश करने वाला, पक्ष करने वाला, हिमायत करने वाला। शिफाअत करने वाले को अरबी में क्या कहते हैं? शफीर। शफीर शिफाअत करने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन गुनाहगार लोगों की शिफाअत कराएंगे, सिफारिश करेंगे, अल्लाह से कहेंगे अल्लाह ये मेरे गुनाहगार उम्मती है, तू इनको बख्श दे। अल्लाह ताला नबी अकरम की दुआ सुनेगा और जितनों को चाहेगा बख्श देगा। इसलिए नबी अकरम का एक नाम पड़ गया शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाला, गुनाहगारों को बख्शवाने वाला, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाला। शफीई का अगर हम संस्कृत में तर्जुमा करें तो क्या होगा? अरहन। अरहन के माना सिफारिश करने वाला। तू अगर पूजा नहीं करता है तो मत कर, तू किसी गरीब को खाना नहीं खिलाता है तो मत खिला, तू किसी अपने बाप की सेवा नहीं करता है तो मत कर, तुझे चिंता किस चीज की है? तेरे लिए अरहन काफी है, यानी तेरे लिए शफीउल मुज़नबीन काफी है। क़यामत के दिन जब नफ़्सा नफ़्सी का आलम होगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सजदे में गिर जाएंगे, आवाज आएगी इरफ़ा रअसक या मोहम्मद, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाइए, अपने सर को बुलंद कीजिए, सजदे से अपना सर उठाइए, सल मांगिए, क्या मांगते हो तो आपको दिया जाएगा, आप जो मांगेंगे आपको अता किया जाएगा। आप अगर किसी की सिफारिश करेंगे तो आपकी सिफारिश में कबूल की जाएगी। अरहन का माना शफीर या शफीर का माना अरहन, यानी जैन शास्त्र के अंदर जो अरहन का शब्द आया है वो अरहन की अगर मीनिंग की जाए तो वो अरहन का शब्द मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पूरा उतरता है। सिखों की किताब है गुरु ग्रंथ, आप चले जाइए इस वक्त दिल्ली में गुरुद्वारे में चले जाइए और गुरु ग्रंथ उनसे मांगी, आपको मिल जाएगी, वो दे देते। सिखों के गुरुद्वारे के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ एक लाइब्रेरी भी है, वहां बैठ के आप किताब भी पढ़ सकते हैं, सिख धर्म की जो किताबें हैं वहां बैठ के पढ़ सकते हैं, और कुछ किताबें सस्ती कीमत में मिलती भी हैं, आप खरीदना चाहें तो वहां से खरीद के ला सकते हैं। गुरु ग्रंथ आप ले लीजिए, गुरु ग्रंथ में मोहम्मद का शब्द ऐसे ही मिलेगा, दहता नूर मोहम्मदी दहता नबी रसूल, दहता नूर मोहम्मदी दहता नबी रसूल, नानक देव कुदरत गए सभी भूल, दहता नूर मोहम्मद दहता नबी रसूल। नूर मोहम्मद को, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम को, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शिक्षा को, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम को जब गुरु नानक ने पढ़ा, नानक देव कुदरत गए सभी भूल, तो नानक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो मौजज़े पढ़े, जो मौजज़े देखे, चांद के दो टुकड़े कर देना, ये कर देना, वो कर देना, एक गिलास दूध असहाबे सुफ़्फ़ा के
लोगों को पिला देना। ये जब चमत्कार देखा तो गुरु ग्रंथ कहता नानक देख कुदरत गए सभी भूल। नानक ने जब ये चमत्कार ये मौजूदे देखे तो सब कुछ भूल गए। यानी नानक ने कहा कि इसी का तो वेट कर रहे थे, इसी का तो इंतजार कर रहे थे, यही तो आखिरी नबी है, दहका नूर मोहम्मदी, दहका नबी रसूल। ये गुरु ग्रंथ में आज भी नूर मोहम्मद और नबी रसूल का लफ्ज़ शब्द आज भी लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ के अंदर। सिखों की किताब में अरहन और जैनियों की किताब में अरहन, सिखों की किताब में दहका नूर मोहम्मदी, दहका नबी रसूल, ये शब्द आज भी मौजूद है। ईसाइयों में चले जाइए, भारत में भी ईसाई लोग हैं, और हमारे इलावा के अंदर क्रिश्चियन लोग हैं, उनका एक चर्च भी बना हुआ है। आप उनसे बाइबल मांग सकते हैं और बाइबल के बुल नंबर 5 5वीं जिल्द के अंदर आप ये शब्द दे सकते हैं, ये सेंटेंस पढ़ सकते हैं। जो इंग्लिश की बाइबल है वो, उसमें आप ये लफ्ज आज भी सेंटेंस पढ़ सकते हैं। आई विल प्रे द फादर, ही शैल गिव द अनदर कंफर्टर, आफ्टर दैट आई विल नॉट टॉक मच विद यू बिकॉज़ द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, हिज नेम will be Muhammad, his name will be Ahmad, his name will be Ahmad। ये आज भी लिखा हुआ है, आज भी। I will pray, ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस कह रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मैं अपने पिता से, अपने फादर से ये दुआ करूंगा। I will pray the Father, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा। He shall give the another comforter, वो तुम्हें दूसरा रहबर दे दे, वो तुम्हें दूसरा रहनुमा दे दे, वो तुम्हें दूसरा मार्गदर्शक दे दे, वो तुम्हें दूसरा समझाने वाला दे दे। अब मेरी जरूरत नहीं है। I will not talk much with you, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, अब मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा, अब मैं तुम्हें कोई भी अच्छा या बुरा, अच्छा काम करने का और बुरे काम से रोकने का हुक्म अब मैं नहीं दूंगा। क्यों? The prince of this world come, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है। प्रिंस, इस दुनिया का प्रिंस आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। उसके आने के लिए मेरा जाना आवश्यक है, मेरा जाना जरूरी है। मैं जाऊंगा तो वो आएगा, और जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। और क्या कहा? जब वो आ जाए तो उसका नाम देखना क्या होगा? His name will be Ahmad, उसका नाम अहमद होगा। कौन कह रहा है? जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, उसका नाम क्या होगा? अहमद होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि उसका नाम अहमद होगा, कुरान ने ये इसी बात को रिकॉर्ड कर लिया है। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और जब मरियम के बेटे ने कहा, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम, और जब ईसा मरियम के बेटे ने कहा या बनी इस्राईल, और इस्राईल के बेटों, और मेरी कौम के लोगों, या बनी इस्राईल, और मेरी कौम के लोगों, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारे लिए रसूल बनाकर भेजा गया। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत-तौरात, मुझसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम जो किताब लेके आए तौरात, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ कि वो आसमानी किताब थी। मूसा एक पैगंबर थे, मैं उसकी पुष्टि करता हूँ, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। लेकिन मेरे बाद भी एक नबी आएगा, मेरे बाद भी एक समाचार सुनाने वाला आएगा, मेरे बाद भी एक खुशखबरी देने वाला आएगा, मेरे बाद भी तुम्हें एक नसीहत करने वाला आएगा। मुबश्शिरन बिरसूलिन याती, मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, मैं तुम्हें गुड न्यूज देता हूँ, मैं तुम्हें शुभ समाचार सुनाता हूँ। एक ऐसे नबी का जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद,
जो होगा उसका नाम अहमद होगा। ये कुरान ने तो बाइबल की पुष्टि कर दी। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम क्या होगा? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था आखिरी जो नबी आएगा, जो मेरे बाद आएगा, मेरे जाने के बाद, उसका नाम क्या होगा? अहमद, उसका नाम अहमद होगा। कुरान ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये बात कही थी, इस्मुहु अहमद, उसका नाम क्या होगा? अहमद। अल्लाह के नबी के दो नाम, एक मोहम्मद और एक अहमद। और भी नाम है, लेकिन मोहम्मद नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था और अहमद नाम आपकी मां आमिना ने रखा था। याद रखिएगा, ये दोनों नाम है और कुरान में दोनों नाम का जिक्र किया गया है। और खुद बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत से नाम बताए, उन नामों में दो नाम मोहम्मद और अहमद भी बताए। आप फरमाए इन्ना ली अस्माअन अना मुहम्मद व अना अहमद व अना माही यहुल्लाहु बिल कुफ्र व अना हासिर युहशरु नास व ला तक़मी यौम अल क़ियामा व अना आक़िब वल आक़िब लज़ी लैसा मअहु नबिय्युन। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ किताब फज़ाइल के अल्फाज हैं कि मेरे चंद नाम है, मेरा एक नाम मोहम्मद है, मेरा एक नाम अहमद है, मेरा एक नाम माही है, मिटाने वाला, अल्लाह मेरे जरिए गुनाहों को मिटाता है, और मेरा एक नाम हाशिर है, जमा करने वाला, क़यामत में तमाम लोग मेरे कदम, मेरे पैरों के इर्द गिर्द मेरे कदमों पर जमा किए जाएंगे, और मेरा एक नाम आक़िब है, बाद में आने वाला, वल आक़िब लज़ी लैसा मअहु नबिय्युन, और आक़िब उसको कहते हैं जिसके बाद कोई नहीं आए, यानी अल्लाह के रसूल सबसे बाद में आए और आपके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। ये आपने नाम बताए और उसमें एक नाम अहमद भी बताया, तो बाइबल के अंदर भी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मौजूद। हम जिस मुल्क में रहते हैं, भारत, हिंदुस्तान हमारा मुल्क, इसमें जो लोग रहते हैं उनकी तादाद सबसे ज्यादा, हमारे हिसाब से तो 60 करोड़ है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी की गिनती के मुताबिक 80 करोड़ से ज्यादा है। और शब्द होता है कुर्सी पर तो वो लोग बैठे हैं जिनके एक ही बच्चा भी नहीं है, तादाद भी बता कैसे है, इस समझ नहीं आता इतनी तादाद बढ़ कैसे। और इल्जाम मुसलमानों पर लगाते हैं, दो बच्चे पैदा करते हैं, ये बार-बार बच्चे पैदा करते हैं, ये लोग, तादाद हमारी ज्यादा बढ़ रही है, शादी हुई नहीं है या हुई है थोड़े बड़े कभी बड़ों, समझ में नहीं आ रहा। चमत्कार है मोदी की, कुछ भी हो सकता है, लोग उनके हक कहते हैं, सब कुछ हो सकता है, ये है तो मुमकिन है, ये है तो मुमकिन है, ये है तो मुमकिन है, मुमकिन है। तो सब लोगों को जोड़ के ना होते हैं ना, 1 अरब 20 करोड़ 125 करोड़ सब जोड़ के, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जैनी सब जोड़ते होते हैं। एक खास धर्म की तादाद बताई जाती है 80 करोड़। इन 80 करोड़ लोग जिन किताबों को पढ़ते हैं या जो इनकी धार्मिक ग्रंथ है, ताज्जुब ये है कि उन ग्रंथों के अंदर भी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अभी मेरा कुछ नहीं है, अभी माइक मारा जाने और बात हो जाए, लेकिन शोर मत करिएगा, इससे ज्यादा तेज आवाज नहीं, वैसा पूरा देंगे मार का हुआ। इतना हम बड़ी करीब से बोलेंगे कि ऐसे हो तो बाकी भूल जाए। आइए मोहम्मद अहमद एक तरफ से आपको नाम दिखाता हूं। हिंदू भाइयों से कोई शिकायत है, उनसे क्यों शिकायत होगी, तो हमारे भाई है। कुरान ने कहा या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, हम सब भाई भाई। हमें आपसे हिंदू भाइयों से शिकायत हो रही है, हमें अपने उस बाप की कुछ नालायक औलादों से शिकायत है बस, जो हमें भाई मानने से इनकार कर रहा है। वो हमें मनु की औलाद मनुष्य नहीं मानते,
होगा, भाई तसव्वुर किया होता, और भाई तसव्वुर किया होता तो कोई इस मुल्क से भाई को बाहर करने की बात ना करता, इस घर से बाहर करने की बात ना करता। इनके घर में भी भाई प्रत्यम चारों घर को दिखाए तो से बताऊंगा। पहले एक तरफ से आइए, मोहम्मद देखिए कितनी जगह वेदों में आया मोहम्मद। आचार्य समन्विता महारथी हयात शाखा समन्विता। आचार्य समन्विता महारथी हयात शाखा समन्विता। हमने 2 बार पढ़ा इसमें, महामत्ति हयात शिष्य शाखा समन्विता। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 18। आइए महावर हो गया। अज्ञान हेतु की श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 12 मंत्र नंबर स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 17। दूसरा जो पढ़ा वो 17 है और पहला जो पढ़ा था वो 18 है। एक में महामत, एक में मोहम्मद। अहमद देख लीजिए। पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस्ता वेदहामुक्त पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस्ता यज्ञाय। पहले 3 मंत्रों को समझ लो, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो और 17 वाला मंत्र देख लीजिए। अज्ञान हेतु की अंतिम कल्कि के आने से पहले, अंतिम अवतार के आने से पहले, कल्कि महर्षि के आने से पहले अंधकार होगा, जिहालत होगी, तारीकी होगी, अंधेरा होगा। अज्ञान हेतु की वो कल्कि जब इस धरती पर आएगा तो पहले अज्ञानता को, जिहालत को, तारीकी को खत्म करेगा। अज्ञानता जिहालत को खत्म करेगा। जिहालत हेतु किरण और सबका हितकारी होगा, सबके लिए आएगा, सिर्फ मुसलमानों का नहीं होगा। इस चीज को समझिए। हेतु किरण सबके हितकारी होगा। जैसे सूरज जब निकलता है तो उसकी रोशनी हिंदू को भी मिलती है, मुसलमान को भी मिलती है, सिख को भी मिलती है, ईसाई को भी मिलती है। सूरज किसी धर्म का नहीं होता है, वो सबका। ऐसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम ऋषि जब आएंगे तो वो सबके हितकारी होंगे। यानी वो जो शिक्षा लेकर आएंगे, जो तालीम लेकर आएंगे, वो तालीम सबके लिए होगी, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए होगी। नाम क्या होगा? मोहवदाधिकार। जब मिलाएंगे, उसूल है, जब मिलाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? अलग अलग करके पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मोहम्मद अंधिकारम। ये अलग अलग करके पढ़ेंगे, और जब एक साथ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? मोहम्मदाधिकार। जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। जब अलग अलग पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। और जब मिला के पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ऐसे ही नून के ज़बर को लाम से मिला दिया जाएगा तो अलिफ गिर जाएगा। क्या होगा? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, अलिफ गिर जाएगा। ऐसे ही जब यहाँ अलग अलग करके पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे?
मोहम्मद अंधिकारम, अलग अलग पढ़ेंगे तो आप पढ़ा जाएगा, और जब एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो उसका उच्चारण तलफ्फुज़ कैसे होगा, प्रोनाउंसिएशन उसका क्या होगा, मोहम्मद मदांधिकारम मदांधिकारम, आगे जाएगा और वो आपकी आवाज दा के दा में बढ़ जाएगी, मोहम्मदांधिकारम नाशम, अंधेरे को नाश करने वाले का नाम मोहम्मद होगा। वो मोहम्मद जब इस धरती पर आएंगे तो उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। सच में मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले आपके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। पूछो उलमा से, औरतें स्त्रियां खाने काबा का बिल्कुल नंगी होकर तवाफ किया करती थी, उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता था, वो बढ़ाना और नंगी होकर नंगी होकर वो तवाफ किया करती थी। शादी के नए तरीके से लड़का निकाह करके किसी लड़की को अपने घर लाता था, उसके साथ पहली रात वो अपनी बीवी के साथ नहीं गुजारता था, बल्कि अपनी औरत को किसी अपने दोस्त के घर भेज देता था और अपने दोस्त से कहता था कि तुम इसके साथ मिलो, तुम इसके साथ मुजामिया करो, हम बिस्तरी करो। वो उसके साथ मिलता था, जब पता चल जाता था कि मेरे दोस्त से उसका हमल ठहर गया, गर्भ ठहर गया, तब पति अपनी पत्नी को उसके घर से ले आता था, और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि बच्चा नेक और शरीफ पैदा हो। ये वो लोगों की नजरों में अपने बच्चे को शरीफ बनाने के लिए ऐसा करते थे। शादी तो खुद किए, घर में लेके भी आए, लेकिन मिलते नहीं थे जब तक कि उसका दोस्त, उसका कोई साथी अपनी उसकी बीवी से न मिल ले और ये कन्फर्म हो जाए कि उससे हमल ठहर गया है। ये शादी का तरीका था। एक और तरीका ये था कि एक औरत से 3, 4, 5, 6, 10 तक लोग मिलते, 3 से ज्यादा और 10 तक, 10 से ज्यादा नहीं, 10 से नीचे, 9 या 10 से ज्यादा नहीं। एक औरत से इतने लोग मिलते, पूरे साल मिलते, आज एक को मिले, कल एक को मिले, 1-2 महीने के बाद मिले, ऐसे मिलते। हाँ, मिला हुआ भी तब भी मिलते, और हम के आखिर के 3 महीने में छोड़ देते। जब बच्चा पैदा हो जाता, जब उस औरत के बच्चा पैदा होता तो उस औरत उस 10 को बुलाती, जितने लोगों के साथ संपर्क में थी सबको बुलाती, और उसके बाद कहती कि तुम भी मिले हमसे, तुमने भी हमसे मुलाकात की, अब ये बच्चा मेरे पैदा हुआ है। अब ये औरत उस बच्चे को जिसकी गोद में रख देती, ये औरत उस बच्चे को उन 10 लोगों में से जितने लोग उससे मिले जिसकी गोद में रख देती थी, ये उसी का बच्चा मान लिया जाता था, और ये उसकी पत्नी मान ली जाती थी, और जिसकी गोद में बच्चा रखा गया वो इस औरत का पति मान लिया जाता था। और मजाल नहीं थी कि कोई इससे इनकार करे। ये सब शराफत और तहारत के नाम पर होता था निकाह का। ऐसा भयंकर, इस तरीके के भयंकर तरीके से जुए में लोग रकम हारने के बाद मकान लगा दिया करते थे, और मकान हारने के बाद अपनी पत्नी जुए में लगा दिया करते थे, और जुए में पत्नी हार गए तो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। मेरे भाइयों, कितना बेकार था, इतनी जिहालत थी। वेदों के आधार पर देखा जाए, वेदों के आधार पर तो जिहालत थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उसी को कहा गया अज्ञान है जो कि जिहालत के दौर में आएंगे, हेतु किरत सबके हितकारी होंगे, सबके लिए आएंगे। मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद होगा, अंधकारम नाशम, उनके आने के बाद अंधेरा दूर होगा, उनके आने के बाद अंधेरे का नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद ऐसा अंधेरा मिटा कि आज भी सऊदी अरब की सरजमीन पर जाकर देख लो, अगर आपका 10 रियाल, 20 रियाल, 100 रियाल अगर जमीन पर गिर गया है, पड़ा हुआ है, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो उसको उठा ले, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं। उठा लिया,
तो जिसका है उस तक पहुंचाओ, और पता चला कि नहीं पहुंचाया और ऐलान भी नहीं किया तो फिर हाथ कर लो। आज भी इधर तो अगर मौलाना जर्जीस को मिल जाए तो सबसे पहले तो यहाँ की पुलिस की सेट हो जाएगी, 13,000। अब जिसका है वो चीख रहा है उसको नहीं मिलेगा, वहां ये उठाएंगे तो हाथ करने रखी नौबत पड़ा रहता है। कभी कभी ऐसा होता है पुलिस ही को उठाना पड़ता है, वही बॉक्स में डाल देती है, बॉक्स में डाल देती है। ऐसा अंधेरा गया। जाइए सऊदी अरब की सरजमीन से 3 साल का रिकॉर्ड गवर्नमेंट से कहिए दे दे, 5 साल का रिकॉर्ड आप मंगवाइए। 5 साल के रिकॉर्ड में आपको एक भी रेप की घटना नहीं मिलेगी, एक भी रेप की घटना नहीं मिलेगी 5 साल के रिकॉर्ड में। इंडिया का रिकॉर्ड मंगा के देखिए तो पता चला बीजेपी के नेता ही मिलेंगे सत्ताधारी मिलेंगे। 5 साल की जिंदगी में एक रेप का केस नहीं मिलेगा। और यहां कोई थाना ऐसा बात नहीं बचेगा जहां रेप का केस दर्ज ना हो। इंडिया टुडे की रिपोर्ट तो ये कहती है कि इंडिया के अंदर हर 7 मिनट में एक बलात्कार, हर 7 मिनट में एक रेप, पूरे इंडिया के रिकॉर्ड है। हर 7 मिनट में एक रेप, हर 3 मिनट में शराब पी जा रही है, हर 4 मिनट में चोरी हो रही है, हर 7 मिनट में एक रेप हो रहा है। अज्ञान हेतु किरण मोहमतांतिकारं नाशं विधायं हि तमोदयते विवेका। अंतिम महर्षि अंतिम कल दुनिया में आएगा, उसका नाम मोहम्मद होगा। उसके आने के बाद अंधेरे का नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। मोहम्मद हो गए, आचार्य समन्विता, यह 18वां मंत्र। आचार्य समन्विता, मलेच्छियों के आचार्य आएंगे, मलेच्छियों के आचार्य आएंगे। मलेच्छ अनपढ़, आचार्य गुरु, टीचर, पढ़ाने वाला, मुअल्लिम, सिखलाने वाला। अनपढ़ों के अंदर एक आचार्य आएंगे समन्वित, उनकी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सबको बराबर की नजर से देखेंगे। समन्विता महामदती खयात, महामदती खयात शिष्य शाखा समन्विता। उनकी खयाती, उनकी शोहरत महामद के नाम से होगी। एक जगह मोहम्मद, एक जगह मोहम्मद। उनकी पहचान किससे होगी? मोहम्मद, मोहम्मद के नाम से होगी। अनपढ़ों के अंदर हिदायत है मोहम्मद रसूलुल्लाह। और अरब से ज्यादा अनपढ़ कौन होगा? उनको तो उम्मी कहा जाता था, उम्मी अरबों में। क्यों? अपनी मां के पेट से पैदा होने के बाद बच्चा जिस तरह अनपढ़ होता है, उसको कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता। अरब के लोग उसको क्या कहते थे? उम्मी। मां के पेट से जैसे बच्चा निकलता वैसे ही मां के पेट से निकला हुआ उम्मी, अनपढ़। तो बताइए, मां के पेट से पैदा होने वाला बच्चा जितना अनपढ़ होता है, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैदा हुए तो आप भी उम्मी थे। अब सुनिए, अनपढ़ का माना क्या हुआ? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, अनपढ़। तो इसका मतलब ये होगा
अल्लाह के रसूल को किसी ने पढ़ाया नहीं था, किसी उस्ताद ने पढ़ाया नहीं था। लेकिन जब ये कहा जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा कोई आलिम नहीं था, तो इसका मतलब ये होगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने पढ़ाया था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने नहीं, अल्लाह ने पढ़ाया। अल्लाह ने पढ़ाया। अल्लाह ताला ने जिब्राइल को कुरान दिया, जिब्राइल दुनिया में आते थे तो अल्लाह ने जिब्राइल से कहा ऐसे पढ़ाओ, और जिब्राइल वैसे पढ़ाते थे। तो और सुनिए एक चीज और बताएं, मौलाना जर्जीस को 20 साल पहले मेरे उस्ताद ने क्या पढ़ाया था, आज हमें बहुत सी बातें याद नहीं है, बहुत सी बातें याद हैं और बहुत सी बातें याद नहीं है। ऐसा होता है, हम खुद अपने बच्चे को ये पढ़ाते हैं, तो आज जो सबक जब घर जाते हैं तो अपने छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, जब पढ़ाते हैं तो आज उसको पढ़ाया, कल उससे सुन रहे हैं तो आधी चीज याद रही और आधी भूल गया। बच्चा क्या पढ़ा दिया, जरूरी नहीं इसका बात याद है। तो ये इस बात की दलील है, इंसान जब किसी इंसान को पढ़ाता है तो इंसान का पढ़ाया हुआ सबक भूला भी जा सकता है, भुलाया भी जा सकता है, लेकिन अल्लाह जब किसी को पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक कभी नहीं भुलाया जा सकता। दलील चाहिए, और हमारे पास दलील किसी कटमुल्ला की लिखी हुई किताब से तो मिलेगी नहीं, हम लोग दलील देंगे तो कुरान हदीस से ही देंगे। अल्लाह ताला ने खुद कहा सनुक़रिउका फला तंसा, पढ़े ना, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला की सूरत याद होगी आपको, पढ़िए उसमें सनुक़रिउका फला तंसा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं, सनुक़रिउका फला तंसा, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। पता ये चला अल्लाह जब किसी को पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक इंसान भूल नहीं सकता, इंसान का पढ़ाया हुआ सबक इंसान भूल सकता है, लेकिन अल्लाह का पढ़ाया हुआ सबक इंसान नहीं भूलता। और अल्लाह हर इंसान को पढ़ाता नहीं है, उसी को पढ़ाता है जो उसकी नजर में खास होता है, जैसे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला का उस्ताद कौन है? अल्लाह ताला के नबी का उस्ताद कौन है? अल्लाह। किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। अब सुनिए, अरब के लोग उम्मी थे, अनपढ़ थे, और उन्हीं अनपढ़ों में एक अनपढ़ लोगों की नजर में वो अनपढ़ था, अरब वालों की नजर में अनपढ़ था। क्यों? क्योंकि अरब के लोग अच्छी तरह जानते थे कि मोहम्मद जब पैदा हुए तो उनके बाप का इंतकाल हो गया था 2 महीने पहले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 6 साल की तो उनकी मां का भी इंतकाल हो गया। जब 8 साल के हुए तो उनके दादा भी छोड़ के चले गए, अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल। इस बच्चे को तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं है, 40 साल के बाद नबी बन गए। आप तो लोग जानते थे ये तो वैसा ही है जैसे हम लोग अपनी माँ के पेट से पैदा होते हैं, ये तो वैसा ही अनपढ़ है। कुरान ने उसी तरह इशारा किया, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। उसी तरह अल्लाह ताला ने इशारा किया। हाँ याद करो, अल्लाह तो वो है, हुवल्लज़ी, अल्लाह तो वो है, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, जिसने उम्मियों के अंदर उन्हीं में से एक रसूल भेजा, जिसने अनपढ़ों के अंदर उन्हीं में से एक रसूल भेजा। वो रसूल क्या करता है? अब वे देखिए, आचार्य वो अनपढ़ों में जाएंगे, उनके गुरु होंगे, तो गुरु अगर अनपढ़ होता तो अनपढ़ तो गुरु नहीं हो सकता है, पढ़ाने वाला अनपढ़ तो नहीं हो सकता है। वो मलेच्यों में अनपढ़ों में जाएंगे, लेकिन उनके गुरु होंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको सिखलाएंगे। अल्लाह ने भी क्या कहा? वल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, हमने अनपढ़ों के अंदर एक रसूल उन्हीं में से भेजा। वो रसूल क्या करता है? यतलू अलैहिम आयातिही, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, व युज़क्कीहिम, उनको
वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो नबी उनको कुरान और हदीस, किताब और हिकमत सिखलाते हैं। सिखलाने वाले तो मुअल्लिम है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, वो सिखलाते हैं किताब और हिकमत, वो सिखलाते हैं उनको कुरान और हदीस, वो सिखलाते हैं उनको दीन की बातें। सिखलाने वाला आचार्य हुआ, सिखलाने वाला गुरु हुआ। वेद ने जो गुरु बताया है आखिरी नबी को, लेकिन नाम बताया मोहम्मद की खैर, वो मोहम्मद के नाम से मशहूर होंगे, मोहम्मद के नाम से मशहूर होंगे, आचार्य होंगे, गुरु होंगे, अनपढ़ों के अंदर आएंगे। और आगे क्या कहा, समझदार, उनकी नजर में कोई छोटा और बड़ा नहीं होगा, वो सबको बराबर की नजर से, सबको बराबर की नजर से। बड़े हसीन खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं नबी की मजलिस में, सितारों की तरह चमकने वाले नबी की मजलिस में बैठे हुए हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सहाबा किराम को याद नहीं करते, उसी मजलिस में ऐलान करते हैं, आईना बिलाल, आईना बिलाल, लोगों बिलाल कहाँ है, बिलाल नहीं दिख रहे। बिलाल जो सर डाले बैठे थे, वो बिलाल जो सर झुकाए बैठे थे, उन्होंने जो अपना नाम सुना तो गर्दन उठाई, कहने लगे लगता है वो साथ है या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं तो यहाँ हूँ, मैं भी आपकी नसीहत सुनने आया हूँ, आप भी खुतबा देंगे, आप भी चंद बातें बताएंगे, वो मैं सुनने आया हूँ, मैं यहाँ हूँ। आपने फरमाया लोगों जानते हो ये कौन है? लोगों ने कहा बिलाल, कहा नहीं, इसके अलावा भी तुम जानते हो ये कौन है? कहा नहीं। फरमाया आए लोगों ये बिलाल है, मैं जन्नत देख कर आया, मैं जहन्नम देख कर आया, मुझे मेराज हुई, मुझे जिब्रील ने जन्नत और जहन्नम का दौरा कराया। लोगों ये बिलाल है, मैंने जब जन्नत का दौरा किया तो जन्नत के अंदर मुझसे आगे आगे बिलाल चल रहे थे, और बिलाल के जूतों की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। ये बिलाल है जन्नत के अंदर जिनके जूतों की आवाज मैंने सुनी। ऐ लोगों मालूम है बिलाल को अल्लाह ताला ने जन्नत दे दी, यानी मुझे ये बता दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ लो कि मैंने बिलाल को जन्नत दे दी। यकीन ना आए तो सुन लो, बिलाल के जूतों की आवाज, मैंने बिलाल को नहीं देखा लेकिन बिलाल के जूतों की आवाज मेरे कानों में गई, यानी अल्लाह ने मुझे ये बता दिया कि बिलाल जन्नती है। आए बिलाल आप बताओ तुम ऐसा कौन सा नेक काम करते हो? आए बिलाल बताओ आज तुम ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो जिसकी वजह से तुम्हें अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल कर दिया, जिसकी वजह से जन्नती बताया। बिलाल कहते हैं वो तो मुझे नहीं मालूम, जो सब करते हैं उतना ही हम करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाल सोचो, गौर करो, देख लो, समझ लो। अल्लाह के रसूल जितना सब अमल करते हैं उतना हाँ, एक चीज ऐसी है तो मैंने औरों के अंदर नहीं देखी। अब वो अमल देखो इधर, अब वो अमल देखो क्या था। एक अमल ऐसा है जो मैंने औरों के अंदर नहीं देखा, करते होंगे लोग लेकिन मैंने नहीं देखा। कहा क्या? कहा वो अमल ये है कि मैं बगैर वुजू के कभी नहीं रहता। जब भी मेरा वुजू टूटता है, जब भी मेरा वुजू टूटता है मैं फौरन वुजू बना लेता हूँ। जब भी मेरा वुजू, जब भी पेशाब किया फौरन वुजू बना लिया, जब भी लैट्रिन की फौरन वुजू बना लिया, जब भी सोकर आँख खुली वुजू बना लिया। इंसानी फितरत है, जब भी हवा पास हुई फौरन मैंने वुजू बना लिया। और वुजू बनाने के बाद मैं जितनी अल्लाह ताला मुझे तौफीक